दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है जानते हैं। इसमें से जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि भारत सरकार कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों के अपने आवास के सपने को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी। तत्पश्चात जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवास के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निश्चय किया। केंद्रीय बजट 2024 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि PMYU 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तदनुसार 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी भारत के पात्र नागरिक एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज ये जो योजना चलाई गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 आप अपना घर से आवेदन कर सकते हैं और आप अपने कस्बे में मकान को बनवा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट सरकार देती है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए। और आप किस प्रकार से अपना मकान बनवा पाएंगे, तो दोस्तों देखते रहिए हमारा वीडियो, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप कैसे फिलिप करेंगे, कैसे आपको इसका लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, आप लोगों को गूगल के सर्च बार में PMAY 2.0 लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने अप्लाई फॉर PMU 2.0 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, हम इसके लिए अभी आपको बता देंगे क्या क्या इसमें लगता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस रहता है। इसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या, जो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, क्या क्या दस्तावेज हमें चाहिए, जो भी दस्तावेज लगते हैं वो यहाँ पर सारी मेंशन हुआ है। यहाँ पे सरकारी साइड पे भूमि का दस्तावेज लाभार्थी के चाहिए, BLs घटकों के मामले में केवल PDF फाइल साइज 1 MB का, आय प्रमाण पत्र चाहिए जो कि इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र उसका जो साइज है वो 100 KB का। इतने डॉक्यूमेंट पहले से हमको रेडी करके रखना होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट जब हमारे पास होंगे तो तभी हम भर पाएंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा होगा पर रिक्वेस्ट पर मीटर्स एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है कि आप किस स्टेट से हैं। सर्वप्रथम तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस राज्य से हैं। फिर हाउस होल्ड एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि सालाना जो इनकम होती है, आय जो भी आपकी हो वो आप यहाँ पर फिलिप कर सकते हैं, यानी कि 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके बाद देख रहे हैं सिलेक्ट वर्टिकल में बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन, यानी वो अपने स्वयं की ज़मीन पर बनवाएंगे। अदरवाइज आपको कोई 20 साल में लाभ मिला है नहीं मिला है, क्या आपके पास पक्का मकान है तो नहीं, आपको दोनों पर नो पर क्लिक करना है और इसके बाद एलिजिबिलिटी चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कॉन्सेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आप लोगों के सामने जनरेट OTP के ऑप्शंस पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको बहुत बारीकी पूर्वक से हम पढ़ेंगे। जनरेट OTP के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। इसके बाद OTP इंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, ये जो कि यहाँ देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शंस, जो क्या क्या हमें ये 5 स्टेप में हमें ये पूरा फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, यहाँ की पर्सनल डिटेल्स, दूसरे में फैमिली मेंबर्स डिटेल्स, तीसरे में हाउस होल्ड डिटेल्स, चौथे में एड्रेस डिटेल्स और 5वें में है बैंक डिटेल्स। बारी बारी से हम इसका विवरण सारा फिलिप करेंगे, तभी हम अपना PM आवास योजना में आवेदन कर पाएंगे। तो अपनी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों हम बारी बारी से अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे। यहाँ देख रहे होंगे आपको आधार कार्ड के अनुसार ही आपके अपने माता पिता का नाम भरना है, आधार कार्ड के अनुसार अपने माता का नाम भरना है, जो भी हो, श्रीमती या स्मृति। फिर माता का आधार कार्ड संख्या, पिता का आधार कार्ड संख्या, रोजगार की स्थिति, अगर आप रोजगार हैं प्रेजेंट टाइम में तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आवेदक का व्यवसाय आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद धर्म भरना है, जो भी सिलेक्ट रिलीजन में आपका जो भी धर्म लगता हो, ये सारे चीज़ें
चीज़ें यहाँ से आपको बारी बारी से फिलिप करनी पड़ेंगी। सिलेक्ट कैटेगरी भरनी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में या बैकवर्ड में या एससी या एसटी में। तो इस प्रकार से शैक्षिक योग्यता भी दर्शानी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है डू यू बिलोंग बेनिफिशरी पीएम। इस डिटेल्स को यहाँ पे हम बारी बारी से भरेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर आंगनबाड़ी, आप किसी उत्तर प्रदेश के कार्मिक श्रमिक में नहीं है, आंगनबाड़ी में नहीं है और अदरवाइज आपको किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला है। इसके बाद सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप लोगों को फैमिली मेम्बर डिटेल्स के यहाँ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप अपने क्रमशः डाल सकते हैं जितने भी आपके फैमिली में सदस्य हैं। इसके बाद आप उनका नाम डाल सकते हैं, आधार कार्ड के अनुसार उनकी जन्म तिथि डाल सकते हैं। आवेदक के साथ संबंध क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, आधार कार्ड संख्या डाल सकते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो क्या करते हैं, या बार्बर हैं, नाई हैं, हलवाई हैं, या वो पोइटर हैं, प्यून्स हैं, जो भी हैं आप यहाँ से अपना सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। आज हम आप लोगों को बताएंगे पीएम आवास योजना का लाभ घर बैठे कैसे ले सकते हैं। ये सारे डिटेल फिलिप होने के बाद दोस्तों आप लोगों को सेव कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे 3rd नंबर डिटेल्स पर। वहाँ लिखा होगा हाउस होल्ड डिटेल्स, यानी कि घरेलू श्रेणी की बात करते तो EWS रहने देना है। क्या परिवार के पास भारत में कहीं अपना मकान है, तो नहीं है हमारे पास। परिवार की औसत वार्षिक आय रुपयों में जो हमने फर्स्ट पेज में डाली हुई थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करेंगे जो कि 100 KB के उपरांत होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चूज़ फाइल जहां आपका रखा हो वहां से चूज़ करने के बाद आप उसको रख सकते हैं और यहां पर फिलिप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे कि इस कस्बे शहर में कहीं अपना मकान संख्या है, नहीं हमारे पास कोई नहीं है। इस शहर में रहने वर्षों की संख्या कितनी, जितनी भी वर्ष आप लिख सकते हैं। घर पर स्वामित्व यानी कि ऑनर के रेंट या हाउस यानी कि हम रेंट पे रहते हैं, तो हम इसमें सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल भरने के बाद फिर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा जहां लिखा होगा एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स के ऊपर जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पे आप लोगों को अपना मकान नंबर यानी कि फ्लैट नंबर संख्या जो होती है दोस्तों यहाँ पर फिलिप करना होगा। गली मोहल्ले का नाम आपको यहाँ से डालना होगा। इसके बाद दिखाई दे रहा होगा राज्य का नाम डालना होगा। इसके बाद आप ज़िले का नाम डालेंगे, उप जिले का नाम जो भी हो आप अपना यहाँ से सिटी का चयन करेंगे। शहर का नाम डालेंगे जो भी आपका शहर लगता हो। इसके बाद दोस्तों पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद कहा जा रहा है पीएम कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, जहां भी आप अपना बनवाना चाहते हैं उस स्थल का यहां पर पता डाल देना है जहां भी आप अपना इस आवास को बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद शेयर कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। भूमि दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा, जो भी साइज़ है यहाँ दिखाई दे रहा है 1 MB का साइज़ लग रहा है। सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों सेव कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने बैंक्स डिटेल्स सामने आएंगी, यानी कि जो आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से बारी बारी से आप अपनी बैंक डिटेल फिलिप करेंगे। जैसे कि बैंक खाता संख्या हुआ, जो भी आपका बैंक खाता संख्या हो आप यहाँ डालेंगे। बैंक खाता संख्या की पुनः पुष्टि करना पड़ेगा, दोबारा डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डालना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपने डिटेल को फिलिप करेंगे। फिर गेट बैंक डिटेल्स के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इसमें ये पूछ रहा है कि मुफ्त बिजली, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना आदि के तहत कभी कोई लाभ मिला है, तो हमें नहीं मिला है। अगर मिला है तो यस करेंगे, नहीं मिला है तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम नो पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 चेक बॉक्स ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, तो इस पर हम क्लिक करके फाइनल सेव करेंगे तो आपका पीएम आवास योजना में आवेदन हो जाएगा और समय के रहते आपको आवास दे दिया जाएगा, जिससे आपका घर पक्का हो जाएगा, आप अपना मकान बनवा सकेंगे। तो इस तरीके से हम अपना स्टेप बाय स्टेप फार्म घर पर ही फिलिप करेंगे और इसका ऑनलाइन सर्वे होगा। जैसे ही दोस्तों ये सर्वे हो जाएगा आपका मकान आपको दे दिया जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।